हाय फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो भैया आज 9 तारीख आ चुकी है आपकी। टुडे इज 9th। ठीक है, 9th जनवरी आ चुका है अब। 9th जनवरी 2021 आईबी की लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपने इस फॉर्म को अभी भी फिल नहीं करा है तो प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करिए। मैं शौर्य विवेक इस यूट्यूब चैनल से और बाकी टीचरों के माध्यम से आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। देश के अंदर आपने देखा ही है कि सरकारी नौकरियां जो एक तरीके से काफ़ी कम हुई हैं और एसएससी की नौकरियों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आईबी की जो ये 2000 वैकेंसीज आई हैं, 2000 जॉब्स आई हैं, ये एक किसी वरदान से कम नहीं है आपके। ठीक है, दिस इज नथिंग लेस देन कि भगवान जैसे वरदान देता है, ये भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस फॉर्म को प्लीज़ भर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं, जो मैंने बहुत सारे सेशंस में नंबर वगैरह दिए हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा है तो आप एक न्यू आईडी से फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, ये सारी बातों में कर चुका हूँ। आप इंटेलिजेंस वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी, और इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ यूज़ करिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस फॉर्म को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, और जो भी मेरे साथ टेलीग्राम और अलग अलग चैनल पे जुड़ना चाहता है तो उसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। एक ऐसी ज़िंदगी है जो आपको इस जॉब के अंदर मिलेगी। अलग अलग जगहों में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, जम्मू और कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके कन्याकुमारी, अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छी जॉब है जहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग डेज में ही कुछ 65,000 से 70,000 और आगे चल के 80 to 90,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत सारे सेशन में पर्क्स एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। सो आई विल प्लीज़ रिकमेंड यू दैट प्लीज़ फिल अप दी फॉर्म। अगर आपने कोई गलती करी है तो देख लीजिए, आज आपका लास्ट दिन है। फॉर्म को ज़रूर भरिए। फॉर्म ना भरने की गलती मत करना कि काश मैंने फॉर्म भरा होता। सो प्लीज़ डू फिल अप दी फॉर्म। टुमारो इज़ द लास्ट डे टू फिल इट अप। ठीक है, बिकॉज अ ब्यूटिफुल लाइफ, ठीक है, इज वेटिंग। ठीक है, अगर आपने इस एग्ज़ाम की फॉर्म भर के अच्छी तरह तैयारी करी तो आई एम श्योर कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और इस जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 1, 2, 3 टेयर्स हैं जिसकी एक अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी है। टेयर 1 की प्रिपरेशन टेयर 2 की प्रिपरेशन से बहुत अलग है। टेयर 2 की प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर से लेके अलग अलग चीज़ों का चीज़ें आएंगी आपकी। न्यूज़पेपर, हिंदू, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और जो आपका टीयर 3 है जो आपका 100 नंबर का है, उसके अंदर एक आईपीएस बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा। और टीयर 1 के अंदर हमें ऑलरेडी पता है जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स है, जिसके 20-20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसकी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है इस पेपर को क्रैक करने के लिए। टीयर 1 की स्ट्रैटेजी अलग है, टीयर 2 की स्ट्रैटेजी अलग है। टीयर 1 की स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी बार वीडियो में मैंने बताई है, यूट्यूब पे बहुत है। बट टीयर 2 की स्ट्रैटेजी आप किसी किताब को रट के नहीं कर सकते। उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है, उसके लिए न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं अनअकैडमी पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूँ। द हिंदू, इंटरनल सिक्योरिटी, एंड आई एम रिकमेंडिंग यू, आई एम अगेन एंड अगेन रिकमेंडिंग यू कि आप इस कोर्स को ज़रूर एडमिशन लें, क्योंकि मैं आपको टीयर 1 भी पढ़ाऊंगा, टीयर 2 भी पढ़ाऊंगा और टीयर 3। इसके अलावा मैं आपको अलग से द हिंदू भी पढ़ाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। और आपको सिर्फ एक ही कोर्स की पेमेंट देनी है, दैट इज दैट मिशन IBACI2 की। उसके साथ आपको ये प्रेस्टिजियस फैकल्टी मिल रही है। फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता, फॉर्मर प्रेजेंट असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम CISF प्रशांत जगताप सर, विशाल सर जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सिद्धांत सर इंग्लिश, नितिन राठौड़ सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, हिमांशु सर आपके जो हैं वो पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, श्री प्रतीक सर ज्योग्राफी, दिव्या गुप्ता मैन पॉलिटी, प्रशांत सर जो डॉक्टर भी हैं वो आपको पढ़ाएंगे साइंस, और मैं आपको पढ़ाऊंगा जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ऑलरेडी 2000 एनरोलमेंट इस कोर्स में हो चुकी है, बिकॉज इतनी अच्छी फैकल्टी है इस कोर्स के अंदर, टॉप फैकल्टी जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करा होगा। बहुत जगहों पे और भी टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे होंगे, बट जो मैं अपने टीचर्स के बारे में जानता हूँ कि भैया इन्होंने यूपीएससी जैसे एग्जाम को निकाला हुआ है, और वो भी एक टाइम नहीं मल्टीपल टाइम्स। आपको 3 ऐसे लोग मिल रहे हैं जो एक्स फौजी हैं, ठीक है, एट द रैंक ऑफ ऑफिसर्स रहे हैं वो, एक तो अभी भी एक्टिव इन सर्विसेज है। तो दीज आर द थिंग्स। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू बाय 6 मंथ, क्योंकि इसमें आपका टीयर 1, 2 और 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स का लिंक कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, और बाकी सारे एजुकेटर्स के भी कोर्सेज इसमें ऐड हो रहे हैं सारे। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आपकी सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। और 3 मंथ प्रिपरेशन तो बेयर मिनिमम है जो आपको
लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका पहला कोर्स ही है वही 1-1.5 महीने का है, फिर टीयर 2 टीयर 3 चलेगा, ठीक है। सो गाइस इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, फॉर्म भरिए, फॉर्म भर दिया है तो अच्छी तरीके से तैयारी कर दी चालू करिए, क्योंकि 30 से 40 दिन का ही टाइम है आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको साथ ही साथ टीयर 2 को भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आराम से ऐसे आप उठोगे और आपको लगेगा आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें दुनियादारी में पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका इंटरव्यू आईपीएस का बोर्ड लेगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर आपसे पूछेगा, करंट अफेयर्स पर आपसे पूछेगा। 15 मिनट से 30 मिनट का ये इंटरव्यू होता है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको ये नौकरी मिले, और यहाँ पर जो आपको प्रेस्टीजियस फैकल्टी है आप इसको यूज़ कर सके, जो यूपीएससी के एग्जाम्स को निकाल चुके हैं, जिससे, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आईपीएस है वो यूपीएससी सीएससी से आते हैं, तो उनका यूपीएससी बेंट ऑफ थॉट ही होता है, और हम भी आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप यूपीएससी का जब आईपीएस ऑफिसर आपके सामने बैठे आप उसका आंसर कर सको। सो काइंडली डू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। इस कोर्स का रेफरल कोड है संजय 2, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 की अच्छे तरीके से तैयारी करें। यहाँ पे देखिए टीयर 1 की तैयारी के लिए आपको ये सारे सेक्शंस खत्म करने, इसके अंदर पर सेक्शन 20 क्वेश्चंस आएंगे, और इस बात का भी ध्यान में रखना है आपके पास सिर्फ 30 to 40 डेज हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि किस तरीके से हम कोर्स को करें, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको स्टैंडर्ड तरीके से आपकी सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपको एग्जाम पास करवाएंगे। सिमिलरली टीयर 2 के अंदर जहां पर एस्से लिखना है, प्रेसी राइटिंग होती है कि एक बहुत बड़ा पैसेज आपको देते हैं, उसकी समरी लिखनी होती है, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रीहेंशन के आंसर लिखने हैं, एमसीक्यू नहीं है। तो इसके अंदर आपको भैया एसए के लिए हिंदू, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। आप जरा सोचिए 30 नंबर का एसए है, दिस इज 30 मार्क्स, ये कोई 5-10 नंबर का एसए नहीं है, और टीयर 2 के अंदर मिनिमम 17 नंबर चाहिए आपको। 17 मार्क्स से कम आए तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि टीयर 3 के लिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स दोनों को ऐड करके जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। एंड टीयर 3 इज अगेन 100 मार्क्स, तो आपका 100 नंबर का टीयर 1 है, फिर 50 नंबर का आपका टीयर 2 है, और फिर 100 नंबर का आपका टीयर 3 है। आप जरा देखिए इन चीजों को, ठीक है, कि इंटरव्यू की जो वेटेज है वो टीयर 1 की इक्विवेलेंट है। इससे आप समझिए कि जो आईपीएस का बोर्ड इंटरव्यू लेने वाला है वो कितना ग्रिल करेगा, ठीक है। इस नौकरी के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं चाहूंगा कि आपको बेस्ट लोगों से गाइडेंस मिले, इंक्लूडिंग जो आपके सामने बंदा खड़ा है, एक्स एसआई2, एक्स इंडियन आर्मी, आई हैव क्रैक्ड यूपीएससी सीडीएस ऑल्सो, पहले ही अटेम्प्ट में निकाला था, और इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी थी, और बाकी सारी फैकल्टी, ठीक है। तो मैं आप सबसे यहाँ से अभी अलविदा लूंगा। आपको आपके लिए बहुत सारे सेशन शौर्य और विवेक पे मैं फ्री में भी ले रहा हूँ, अनअकैडमी प्लस पर भी ले रहा हूँ सेशन, और फ्री स्पेशल सेशन भी ले रहा हूँ, जिसके लिंक आपको मिलते रहेंगे। तो आप अगर फ्री स्टूडेंट है, नहीं ले पा रहे, तो कम से कम फ्री सेशंस को ज्वाइन जरूर करिए, जिससे आपको फायदा, और ये स्ट्रैटेजी रखिए। और अगर आप प्लस का कोर्स परचेज कर सकते हैं तो डू ज्वाइन इन। आप अपने फ्यूचर को देखिए, बिकॉज आज की 3,000 या 4,000 की इन्वेस्टमेंट कल की आपकी एक बहुत सुरक्षित नौकरी और सुरक्षित फ्यूचर आपको देगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज भर देना, ठीक है। जय हिंद।